हेलो स्टूडेंट्स, एडोबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज की हमारी वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 102 और ये क्लास 4 के मैथ की वर्कशीट है। और इसमें हम लोग जानवरों के माध्यम से जोड़ना और घटाना सीखेंगे। तो चलिए हम समझते हैं कि इस वर्कशीट में हमें क्या करना है। सबसे पहले आप यह जान लीजिए कि जानवर हमारे अच्छे दोस्त हैं। हम कई चीज़ों के लिए उन पर निर्भर हैं, जैसे दूध, चमड़ा, बाल और कुछ तो मांस भी जानवरों से हमें प्राप्त होता है। किसान गाय, भैंस, भेड़, बकरी और अन्य जानवरों को पालते हैं। क्या आपने कभी इनके जीवन काल के बारे में सोचा है कि ये कितने दिन जीवित रहते हैं? आपको पता है, किसी जीव के जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक की समय अवधि को औसत जीवन प्रत्याशा कहते हैं। मतलब जब तक वो जन्म से लेकर और खुद से नहीं मरता है, जैसे मान लीजिए कोई एक्सीडेंट में मर गया तो उसकी बात अलग है, लेकिन जब उसकी प्राकृतिक मृत्यु होती है तो उस समय तक के काल को उसकी औसत जीवन प्रत्याशा कहते हैं। तो कौन से जानवर की जीवन प्रत्याशा क्या होती है हम देखेंगे। तो और नीचे दी गई तालिका में कुछ जानवरों की औसत जीवन प्रत्याशा को देखते हैं। और ये है, इसमें क्रम संख्या दी हुई है, यहाँ जानवरों के नाम हैं और ये जानवरों की औसत जीवन प्रत्याशा क्या है ये आपको बगल के टेबल में दिया गया है। जैसे भेड़, तो भेड़ की औसत जीवन प्रत्याशा 12 वर्ष है, मतलब यह 12 वर्ष तक जीवित रहती है। बकरी की जीवन प्रत्याशा 18 वर्ष है, ये 18 वर्ष तक जीवित रहती है। और गाय 22 वर्ष तक जीवित रहती है। मुर्गी 10 वर्ष तक जीवित रहती है और घोड़ा 30 वर्ष तक जीवित रहता है। मतलब घोड़े की जो जीवन प्रत्याशा है ये सबसे अधिक है और ये सबसे लंबे दिनों तक जीवित रहता है। तो अब चलिए इस पर आधारित कुछ प्रश्नों के जवाब देते हैं। कह रहा है, किस जानवर की औसत जीवन प्रत्याशा सबसे अधिक है? तो आपने देखा है यहाँ घोड़ा की जो जीवन प्रत्याशा है यह सबसे अधिक है, तो आप इसमें लिखेंगे घोड़ा। घोड़ा की जीवन प्रत्याशा सबसे अधिक है, कितनी है? लगभग 30 वर्ष। अब कह रहा है, किस जानवर की औसत जीवन प्रत्याशा सबसे कम है? तो आप इस तालिका में देखिए, तालिका में आपको दिख रहा है कि मुर्गी की औसत जीवन प्रत्याशा सबसे कम है, तो आप लिखेंगे मुर्गी। प्रश्न 2 का उत्तर होगा मुर्गी। मुर्गी की औसत जीवन प्रत्याशा सबसे कम है। उसके बाद भेड़ और गाय की औसत जीवन प्रत्याशा में कितना अंतर है? तो आप देख लीजिए, भेड़ की औसत जीवन प्रत्याशा है 10 वर्ष और गाय की औसत जीवन प्रत्याशा है 22 वर्ष। तो आप गाय की जीवन प्रत्याशा में से भेड़ की जीवन प्रत्याशा को घटाइए, मतलब कि आप 22 वर्ष में से 10 वर्ष को घटाइए, तो दोनों में कितना अंतर हो जाएगा? 10 वर्ष का अंतर हो जाएगा। आप इसको लिख लेंगे, भेड़ और गाय की औसत जीवन प्रत्याशा में 10 वर्ष का अंतर है। और चौथा है, भेड़ और बकरी की औसत जीवन प्रत्याशा का योग किस जानवर की औसत जीवन प्रत्याशा के बराबर है? मतलब भेड़ और बकरी की औसत जीवन प्रत्याशा को जोड़िए, तो भेड़ कितने वर्ष जीवित रहती है? 12 वर्ष और बकरी 18 वर्ष। तो 12 और 18 जोड़ेंगे तो ये किसके बराबर आएगा? घोड़े के बराबर आएगा। तो आप देख लीजिए, भेड़ और बकरी के औसत जीवन प्रत्याशा का योग, तो एक का है 12 वर्ष और एक का है 18 वर्ष। भेड़ का 12 वर्ष, बकरी का 18 वर्ष, दोनों मिलाकर 30 वर्ष हो जाता है। और ये बराबर है घोड़े के जीवन प्रत्याशा के, क्योंकि घोड़े की जीवन प्रत्याशा भी 30 वर्ष है। तो इसलिए आप लिखेंगे घोड़े के जीवन प्रत्याशा के औसत जीवन प्रत्याशा के बराबर है। अब करें, कौन से दो जानवरों की औसत जीवन प्रत्याशा का जोड़ गाय की औसत जीवन प्रत्याशा के बराबर है? तो आप तालिका में देखिए, तालिका में भेड़ की औसत जीवन प्रत्याशा 12 वर्ष है और मुर्गी की जीवन प्रत्याशा 10 वर्ष है और गाय की 22 वर्ष है। तो 10 और 12 को जोड़ेंगे तो ये 22 आ जाएगा। तो हम लिखेंगे भेड़ और मुर्गी की जीवन प्रत्याशा, भेड़ और मुर्गी की जीवन प्रत्याशा गाय के जीवन प्रत्याशा के बराबर है। तो आपने जानवरों के जीवन प्रत्याशा के आधार पर बहुत ही अच्छे ढंग से जोड़ना घटाना सीखा।
और जानवरों के जीवन प्रत्याशा के बारे में ही सोचा तो सीखा, तो आपको बहुत अच्छी जानकारी इस वर्कशीट के माध्यम से मिली होगी और आपने पूरी वर्कशीट देखी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्कशीट में।